बेशर्मी की हद है। महिला एमपी स्वाति मालीवाल की सीएम के घर पर पिटाई पर पत्रकारों ने केजरीवाल से पूछा तो उसने बिना जवाब दिए माइक सरका दिया और फिर अखिलेश यादव ने कहा, अरे उससे भी ज्यादा जरूरी और भी चीजें हैं। महिला एमपी की इज्जत सुरक्षा का क्या। मुलायम सिंह जी भी बलात्कार की घटना पर कहते थे, लड़कों से गलतियां हो जाती है। जब स्वाति मालीवाल पर सवाल किया जा रहा था तब आप अरविंद केजरीवाल का चेहरा और बॉडी लैंग्वेज देखिए। दिल्ली सीएम केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश ने गुरुवार को लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख अखिलेश और दिल्ली सीएम केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बात की, लेकिन इस दौरान दिल्ली सीएम केजरीवाल से स्वाति मालीवाल के साथ कथित बदसलूकी मामले पर सवाल पूछ लिया गया, जिससे वो किनारा करते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव ने बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। दरअसल जब कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल से जुड़ा सवाल पूछा गया तो दिल्ली सीएम बचते दिखे। स्वाति मालीवाल से जुड़ा सवाल बार बार पूछे जाने पर अखिलेश ने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा और भी जरूरी चीजें हैं। इसके बाद केजरीवाल के कहने पर माइक संजय सिंह की तरफ खिसका दिया। फिर संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल से जुड़े सवालों को घुमा दिया। वहीं दिल्ली की राजनीति में इन दिनों स्वाति मालीवाल का मुद्दा गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया था। इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उससे पीए के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगे हैं। इसे बीजेपी ने मुद्दा भी बनाया है, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा के चुनाव होने अभी बाकी है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर छठे फेज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में क्या स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला चुनाव में आपके लिए आत्मघाती साबित होगा? इंडिया टीवी के इस पोल में लोगों ने अपनी राय रखी, जिसके आंकड़े इससे प्रकार है। इंडिया टीवी के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर हमने जनता से पूछा था, क्या स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए आत्मघाती साबित होगा? और हमने हाँ, नहीं और कह नहीं सकते के विकल्प दिए थे। पोल पर कुल 9,882 लोगों ने अपना जवाब दर्ज कराया, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 85% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 11% ने नहीं ऑप्शन को चुना। इसके अलावा 4% लोगों का जवाब कह नहीं सकते में है। बता दें कि दिल्ली में कुछ ही दिनों के भीतर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। इस बीच स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी को महिला सुरक्षा के नाम पर घेरा जा रहा है। आप राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से सीएम आवास पर हुई बदसलूकी पर बीजेपी ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की बात को स्वीकारा है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस बीच इस मामले को जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर पर पहुंची है। ऐसे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। स्वाति मालीवाल के घर गुरुवार दोपहर दिल्ली पुलिस अचानक पहुंची। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके साथ मारपीट की थी। इसी मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और लोकल पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर उनका बयान दर्ज करने पहुंची है। इस दौरान एडिशनल डीसीपी नॉर्थ भी मौजूद है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने पीए विभव कुमार को समन जारी किया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिए एक बयान को लेकर कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह पर गजब की बौखलाहट दिखाई है। दरअसल अमित शाह ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक टिप्पणी की थी, जिसे सिब्बल ने आपत्तिजनक बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिले अंतरिम जमानत स्पेशल ट्रीटमेंट है। इसको लेकर शाह ने कहा था कि यह कोई रूटीन जजमेंट होता तो माना जा सकता था, लेकिन बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि यह स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत बेल मिली है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कपिल सिब्बल ने अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बहुत आपत्तिजनक बयान देकर सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई विशेष सुविधा है। गृह मंत्री जिसे कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल सिब्बल ने अमित शाह पर सवाल किए। उन्होंने कहा, वे इसे लेकर इतना परेशान क्यों हैं? यह आपका आंतरिक मामला है, आपको प्रज्वल रेवन्ना के बारे में सोचना चाहिए। आप इस मामले में कोई बयान क्यों नहीं देते हैं? यह जेडीएस का आंतरिक मामला है। वहीं आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने अब तक विभव कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अगर स्वाति मालीवाल इस मामले में अपना बयान दर्ज कराएगी, तभी दिल्ली पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर विभव कुमार की मुसीबत बढ़ सकती है। अगर स्वाति मालीवाल शिकायत दर्ज कराती है तो दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के सीसीटीवी भी खंगालने सीएम हाउस जा सकती है। वहीं पूरा सीक्वेंस भी पता लगाएगी कि कहां घटना हुई और कौन कौन उस वक्त मौजूद था। इस घटना ने विवाद और अटकलों को जन्म दे दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रमुख व्यक्ति विभव कुमार को मालीवाल जैसी प्रमुख सार्वजनिक हस्ती के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अधिकारियों ने पहले ही कहा था कि स्वाति मालीवाल सोमवार को सिविल लाइंस पुलिस थाने गई और आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ मारपीट की। उन्होंने इस मामले में अभी तक औपचारिक शिकायत नहीं दर्ज कराई है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़ा कथित मारपीट का मामला 2024 के लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यह उनकी पार्टी से संबंधित मामला है। महिलाओं के समर्थन में उनके रुख और आपको आंतरिक रूप से इस मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी हूं, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़ी हो। दूसरी बात, आप आंतरिक रूप से चर्चा करेगी, वे अपने भीतर निर्णय लेंगे, यह उनकी पार्टी का मामला है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता द्वारा अन्य कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में चाहे कोई भी पार्टी या गठबंधन हो तो इन्हें दोबारा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। इन्हें बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। बीजेपी नेता साजिया इल्मी ने कहा कि इस घटना के 32 घंटे बाद संजय सिंह जी ने कहा था कि मामले पर एक्शन लिया जाएगा। इस पर संज्ञान लिया गया है। यह संज्ञान लिया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर या इनकी गिरफ्तारी के बजाय विभव कुमार सुल्तान केजरीवाल साहब के साथ घूम रहे हैं, अपने पीए के किरदार को बखूबी निभा रहे हैं। केजरीवाल ने इस वाक्य पर एक शब्द नहीं बोला है। मालीवाल से हाथापाई की गई है, उस पर चुप्पी बरकरार है। ये लोग दुनिया भर की बात करेंगे, सिगुफे छोड़ेंगे, लेकिन इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। इल्मी ने कहा कि सीएम साहब के घर पर सीएम साहब के पीए द्वारा सीएम साहब के कहने पर एक महिला सांसद के साथ हाथापाई की गई, लेकिन ये लोग एक शब्द नहीं बोले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट मामले में फंसे हैं। हाल ही में विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल को एक साथ कार में देखा गया। जब एबीपी न्यूज ने टिप्पणी के लिए संपर्क किया तो आप कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। मामले को लेकर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि इसे गंभीरता से लिया गया है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खुलासा किया कि स्वाति मालीवाल सोमवार 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी और ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थी। इसी दौरान विभव कुमार पहुंचे और मालीवाल के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्वाति मालीवाल ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का दौरा किया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य पर सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। हालांकि स्वाति मालीवाल ने अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस घटना ने राजनीतिक बहस छेड़ दी और पार्टियां अपना अपना रुख अख्तियार कर रही है। कांग्रेस महिलाओं के प्रति अपने समर्थन का दावा करती है और आपसे मामले को आंतरिक रूप से संभालने का आह्वान करती है।
जबकि आप सख्त कार्रवाई का वादा करती है और औपचारिक शिकायतों का इंतजार करती है। अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार जैसे प्रमुख लोगों की भागीदारी से स्थिति में जटिलता आ गई है, जो संभावित रूप से चुनाव से पहले राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना सामने आई। इसमें सीएम के निजी सचिव रहे विभव कुमार का नाम आया। वहीं आपके एक अन्य राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला आया है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वाति मालीवाल सीएम आवास से सिविल लाइंस पुलिस थाने कॉल करने के बाद वहां पहुंची थी और वो रो रही थी, लेकिन कुछ फोन कॉल्स आने के बाद वो ऑटो लेकर वापस चली गई थी और उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी शांति है। अब सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनसे समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मारपीट के इस मामले में समझौते के लिए आपने स्वाति मालीवाल से संपर्क किया है। असल में बुधवार को संजय सिंह को स्वाति मालीवाल के घर से बाहर निकलते हुए देखा गया। संजय सिंह शराब घोटाले में जेल से जमानत पर बाहर निकले हैं। इस दौरान उनके साथ वंदना सिंह भी थी, जो DCW की सदस्य है और स्वाति मालीवाल की करीबी है। टाइम्स नाउ के पत्रकार प्रियांक त्रिपाठी स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे, जहां एक महिला कर्मचारी ने बताया कि वो वहां नहीं है। वहीं सोसाइटी के गार्ड्स ने बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची थी। वहीं उधर स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर संजय सिंह सच में स्वाति मालीवाल को छोटी बहन मानते हैं तो कम से कम उन्हें मांडवली करना बंद करना चाहिए और FIR करवानी चाहिए। नवीन जयहिंद ने कहा कि संजय सिंह अभिनय न करे, एक्शन करे। उन्होंने इसे लाखों महिलाओं की बेइज्जती बताते हुए कहा कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। घटना के आरोपी जो लोग थे उन्हें सामने लाया जाए और स्वाति मालीवाल को डराना धमकाना बंद कर देना चाहिए। नवीन जयहिंद ने संजय सिंह से कहा कि वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके स्वाति मालीवाल को सुरक्षा उपलब्ध करवाए। वहीं भाजपा नेता साजिया इल्मी ने सवाल दागा है कि क्या बिना अरविंद केजरीवाल की जानकारी के ही स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होना संभव है। भाजपा इस मामले में दिल्ली सीएम की चुप्पी पर हमलावर है। अब तक FIR दर्ज तक नहीं हो पाई है। स्वाति मालीवाल कहां है यह किसी को नहीं पता चल पा रहा है। उन्होंने कहा कोई सामान्य व्यक्ति के घर ऐसा होता तो उसको पुलिस उठा लेती, तो फिर सीएम पर क्यों नहीं जांच पड़ताल तो हो। नवीन जयहिंद ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी वालों को 2008 से जानते हैं। वो दावा करते हैं कि उनसे ज्यादा इस पार्टी के बारे में शायद ही कोई जानता हो। वो कहते हैं कि अभी यह मामला उनके लिए व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन अगर व्यक्तिगत बना तो फिर वो अपने हिसाब से इसे देखेंगे। उन्होंने आप सांसद संजय सिंह को केजरीवाल का तोता बताया। साथ ही आरोप लगाया कि पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। जयहिंद के अनुसार संजय सिंह को पहले ही इस घटना के बारे में पता था कि ऐसा होगा। उसे यह भी पता है कि क्या क्या हुआ है, बाकी सारी चीजें वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। आपका क्या कहना है इस अपडेट को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। गुजरात के चर्चित बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली सीट से उम्मीदवार राहुल गांधी को लेकर बड़ा दावा किया है। हार्दिक पटेल का दावा है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अगर वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगह से चुनाव जीत जाते हैं तो वे रायबरेली की सीट को ही छोड़ेंगे। हार्दिक का दावा है कि यही हकीकत है और इस बारे में राहुल गांधी के सभी करीबी बेहतर तरीके से जानते भी हैं। हार्दिक के मुताबिक रायबरेली की जनता बेहद जागरूक है और समझदार है। वह इस चुनाव में सही फैसला लेगी, क्योंकि उन्हें इस बात का अच्छे से पता है कि राहुल गांधी चुनाव जीतने पर उसे ही छोड़ेंगे। ऐसे में रायबरेली के लोग इस चुनाव में सही फैसला ही लेंगे। हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी पर सियासी निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी सभाओं और रोड शो में भीड़ इसलिए नहीं उमड़ती क्योंकि वह बहुत लोकप्रिय है, बल्कि लोग उन्हें इसलिए देखने जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि 10 सालों से लगातार हर चुनाव हारने वाला शख्स दिखता कैसा है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी इतने चुनाव हार चुकी है कि वह लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा का सबब बने रहते हैं और लोग इसी खातिर उन्हें देखने के लिए सड़कों और सभाओं में जाते हैं।
राहुल गांधी 2017 के चुनाव में भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ चुके हैं। उस चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। इस बार तो यूपी में विपक्ष का खाता तक नहीं खुलेगा। उसे सभी 80 सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी 400 सीटें जीतकर देश में तीसरी बार सरकार बनाएगी। हार्दिक पटेल ने संगम नगरी प्रयागराज में एबीपी लाइव से की गई खास बातचीत में दावा किया कि बीजेपी इस चुनाव में गुजरात की सभी 26 सीटों पर न सिर्फ फिर से जीत दर्ज करेगी बल्कि जीत का अंतर काफी बढ़ेगा और ज्यादातर सीटों पर 5 लाख से ज्यादा ही बड़ी विजय होगी। उनके मुताबिक उपचुनाव के नतीजे भी इस बार चौंकाने वाले होंगे। प्रयागराज में पहले गाड़ी ओवरटेक करने पर लोगों को गाली मार दी जाती थी, लेकिन अब यहां माहौल बदल चुका है। वहां माफियाओं को लगातार सबक सिखाया जा रहा है। गुजरात का चुनाव खत्म होने के बाद से हार्दिक पटेल लगातार यूपी में डेरा जमाए हुए हैं और अलग अलग सीटों पर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के बीच समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। इससे पहले जनवादी पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष संजय चौहान ने भी सपा को बीजेपी की बी टीम बताते हुए सपा से समर्थन वापस ले लिया था। वहीं अब केशव देव मौर्य ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि अखिलेश यादव का साथ जब जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने छोड़ दिया, तब से मैं समाजवादी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ और समर्थन दिया। इसके साथ ही केशव देव मौर्य ने लिखा, इस लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने महान दल को अपने गठबंधन में नहीं लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महान दल से समर्थन मांगा था। महान दल का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं था और बड़ा चुनाव होने के कारण महान दल के पास कोई प्रत्याशी भी नहीं था, इसलिए महान दल ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया था। समर्थन देने के पहले सपा के वार्ताकार उदयवीर सिंह से मैंने जानकारी मांगी कि क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा तो नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।